हेलो दोस्तों, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमें पता है कि बीपीएससी के फर्स्ट एग्ज़ाम में लगभग 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस चैप्टर से, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द मशीन इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली एड्रेसिंग मोड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कंट्रोल यूनिट। सो मुझे लगता है कि ये दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वी विल फोकस इट हियर। हमारा पर्पस ये है कि हम स्मार्टली पढ़ाई करेंगे और जो चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उस पर पहले फोकस करेंगे, और उसके बाद हमारा अगर समय परमिशन देता है तो हम लोग और भी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये चैनल्स और ये वीडियो आपको मदद करता है और आपको तैयारी करने में आपका हेल्प करता है तो आप प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारा आज का चैप्टर होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर था। फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर, इसमें क्या होता है कि इसमें एक बार अगर प्रोग्राम हो गया तो उसको हम दोबारा रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका लिमिटेशंस था। देन इन 1940 और 1945, कहीं पर 1940 है, कहीं पर 1945 है, बट लेट्स एज्यूम 1945। 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन was introduced another concept that is called the stored program computer। ये stored program computer क्या था? प्रोग्रामेबल था। हम इसमें क्या करते हैं कि हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों मेमोरी में होता है, तो हम इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो हम इंस्ट्रक्शन को चेंज कर सकते हैं, मतलब हम इसमें अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। हम इसको प्रोग्राम एक बार अगर हार्डवेयर तैयार हो गया तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। So this is the quality of stored program computer. Now, can anyone guess that the fixed program computer are still used, someone is using or not? Anyone can guess? अभी भी हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जो फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर को फॉलो करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो सबको पता है, दैट इज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, क्योंकि आप देखते हैं कैलकुलेटर में ऑलरेडी कुछ ऑपरेशंस फिक्स होते हैं, हम उन्हीं ऑपरेशन के साथ प्लस माइनस गुना भाग ये सब करते हैं। तो कैलकुलेटर इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर। स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का एग्जांपल हमारा अभी जो हम लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज करते हैं, दैट इज द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। दैट इज स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉन न्यूमैन इन 1945। इसीलिए इस आर्किटेक्चर को हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम डेटा और इंस्ट्रक्शंस डेटा बोथ विल बी इन सेम मेमोरी। तो आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही मेमोरी है, दैट इज कॉल्ड रैम, और हमारा प्रोग्राम भी यही होता है, डेटा भी यही होता है, और हमारा इंस्ट्रक्शंस भी यही होता है। तो इसीलिए इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज अ कंट्रोल यूनिट एंड दिस इज द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU, और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। दिस completely called as a CPU। After von Neumann architecture, there is one more important architecture that is called Harvard architecture. This is the new one, Harvard architecture. What is happening in this? इसमें क्या होता है कि हमारा स्टोरेज एंड डेटा both are separated, so it's not in the same memory. Storage and data, sorry, storage for data
एंड इंस्ट्रक्शंस। हमने यहाँ देखा था जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो भी एक ही मेमोरी में होता है, और जिस वो प्रोग्राम जहाँ ऑपरेट करना होता है डेटा वो भी एक ही मेमोरी में होता है। बट यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस और डेटा बोथ विल बी सेपरेटेड, and we are using the separate signal paths also, that is the internal buses. It is called the Harvard architecture. ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम है, CPU है, it's saying that what is the role of CPU. CPU is called the brain of the computer. CPU perform all type of data process operations, store data, intermediate result and instructions. It control the operations of all part of computer, that is basically done by the control unit. तो हमने समझ गया कि हमें समझ में आ रहा है कि इस CPU के अंदर तीन इंपॉर्टेंट है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड ALU. मेमोरी यूनिट इज द रैम, कंट्रोल यूनिट इज द आवर कंट्रोल यूनिट, वी विल गो एंड डिस्कस टुडे इन डिटेल्स. इसका काम क्या है, ये कंट्रोल करता है सारे डिवाइसेस पे, सारे ALU पर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर, मेमोरी पर क्या ऑपरेशंस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कब होना है, कब नहीं होना है, ये सब डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट. अगर वास्तव में देखा जाए CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, देन कंट्रोल यूनिट इज ब्रेन ऑफ CPU. हम CPU को PC का ब्रेन बोल सकते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन बोल सकते हैं, लेकिन अगर CPU के अंदर भी देखें तो कंट्रोल यूनिट इज बेसिकली a brain and this is the heart, ALU. So ALU means arithmetic logical unit. It having all the operations, logical operations as well as arithmetic operation. It will be performed in ALU. Now one more interesting part, what is the data path? Data path is the ALU set of register and the CPU internal buses that allow data to flow between them. तो हम इसको अगर हम ऐसे बाउंड्री बना दें और इसमें हम रजिस्टर भी बना दें, और अगर ये ALU है तो इनको आपस में बात करने के लिए जो बसेस हैं, ये सब चीजें, ये सब कंबाइंडली इंटरनल बसेस इज कॉल्ड द डेटा पाथ. Okay, I hope it is clear. Now let's go to the next section. Now from here we are going to start control unit. What is the control unit, how it is working, what is the role, everything we are going to discuss. Now it's very interesting. So आप देख रहे हैं ये ब्लॉक जो है इसको मैंने बोला डेटा पाथ. डेटा पाथ मीन्स यहाँ पर हमारा क्या है, ALU है, और क्या है, रजिस्टर्ड है, और इंटरनल बसेस टू कनेक्ट बिटवीन रजिस्टर एंड ALU, और डेटा आपस में इंटरनल कैसे ट्रांसफर होता है, दैट इज ऑल. सो यहाँ पर हमारा सारा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन का लॉजिक यहाँ पर है. नाउ ये ऑपरेशन कब होना है, किस डेटा पे होना है, कौन सा ऑपरेशन होना है, ये कौन डिसाइड करेगा, कंट्रोल यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट इज अ ब्रेन, इट विल डिसाइड कि कौन सा ऑपरेशन होना है, किस ऑपरेंड पे होना है, कब होना है, ये सब कुछ डिसाइड करेगा कंट्रोल यूनिट. नाउ कंट्रोल यूनिट इज वेरी इंटरेस्टिंग. two register is there, that is one is PC and one is IR. PC called the program counter, IR called the instruction register. Instruction register means यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल यूनिट को डिकोड करना होता है. ये इंस्ट्रक्शंस 0101 के फॉर्मेट में होगा, और ये कंट्रोल यूनिट इसको डिकोड कर इसे ब्रेक करेगा और इसे डिकोड करके इस फॉर्मेट में
कंट्रोल सिग्नल के साथ डेटा पाथ को सेंड करेगा ताकि ALU उसको समझ सके और उसको उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। तो IR का कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? IR के इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना। बट IR में इंस्ट्रक्शन आएगा कहाँ से? तो IR में इंस्ट्रक्शंस आएगा प्रोग्राम काउंटर से। तो कंट्रोल यूनिट कंप्लीटली रिलाई ऑन प्रोग्राम काउंटर। ये पूरा का पूरा भरोसा जिम्मेदारी प्रोग्राम काउंटर का है। जो भी प्रोग्राम काउंटर पे होगा उसके हिसाब से IR में इंस्ट्रक्शन आएगा। अब प्रोग्राम काउंटर से IR में इंस्ट्रक्शन कैसे आएगा? तो प्रोग्राम काउंटर में जो 0101 के फॉर्म में जो डेटा है वो एड्रेस है इंस्ट्रक्शन का। लिसन, इट्स इंटरेस्टिंग। प्रोग्राम काउंटर में जो डेटा है ये एड्रेस है इंस्ट्रक्शन का। तो कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम काउंटर के अंदर इस डेटा को रीड करके सबसे पहले मेमोरी में जाएगा। मेमोरी में गया और वहां से जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है उस इंस्ट्रक्शंस को रीड करके IR में लेके आएगा। अब IR में इंस्ट्रक्शन आ गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फेच इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल यूनिट पहले क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। दूसरा स्टेप क्या है? उसको डिकोड करेगा। तीसरा क्या है? उसको डिकोड करने के बाद अब उसमें जो इंस्ट्रक्शन होगा उस हिसाब से वो, अगर ऑपरेंड है तो ऑपरेंड की मेमोरी और ये सब प्रोसेस करेगा और फिर एट द एंड मेमोरी में रीड करेगा, राइट करेगा, ये सब करेगा और लास्ट में प्रोग्राम काउंटर को भी इंक्रीमेंट करेगा। प्रोग्राम काउंटर को अब जैसे ही इंस्ट्रक्शंस IR में आ गया तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में जो डेटा होगा दैट विल बी इंक्रीमेंटेड और अपडेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट। हम इसी चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं नीचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन गिवन बाय प्रोग्राम काउंटर। दूसरा, डिकोड द इंस्ट्रक्शन। सो जो भी इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम IR में उसको डिकोड करेगा, इसको ब्रेक करेगा, इसको इस फॉर्मेट में लेकर आएगा जो ALU को समझ में आता है। उसके बाद फेच डेटा, सेलेक्ट द राइट ऑपरेशंस इन द ALU, स्टोर द रिजल्ट, राइट इनटू द रजिस्टर। सो ये जो है ये एग्जांपल है हाउ टू डू द any arithmetic operations. So select the right operation. For example, if it's add, then they will select the right operations add. First they will fetch data, read the operand from the register. उसके बाद select the right operations, store the result in accumulator and write calculate, store the register and write into the register. After that the last step is important, increase and update the PC. तो प्रोग्राम काउंटर का भी इंक्रीमेंट और अपडेट करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। यहाँ हम increase and update sometimes it will be, most of the time it will be sequential or sometimes it could be randomly, it will be from here. When it will happen, जब हमारा इंस्ट्रक्शन कुछ जंप का होगा इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम C++ में GoTo यूज करते हैं, तो जैसे जंप होगा या कोई कंडीशनल इंस्ट्रक्शन होगा तो इसे normally it will be sequential, but at the time of jump if the conditional instruction is there, then it will go to the new location. So they will go and update the new location in program counter. I hope it is clear. Quickly we will see here what it is written. So PC is the program counter, IR is the इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो हमारा प्रोग्राम जो होता है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, इट विल बी इन द मेमोरी। प्रोग्राम से हम इंस्ट्रक्शंस बनता है और इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम काउंटर में आता है और ये प्रोग्राम काउंटर से IR से कंट्रोल यूनिट इसको सिग्नल बनाता है और सिग्नल सेंड करता है डेटा पाथ को। डेटा पाथ विल प्रोसेस दिस यूजिंग द ALU and then the output will be there in the output devices. हम इसी रजिस्टर को यहाँ पर थोड़ा डिटेल में एक डायग्राम है, आप ये देख सकते हैं कि हाउ इट इज।
The special functions registers of the CPU. What are the registers are there? So the PC is program counter, IR is the instruction register, ALU is there, MTR and MAR. These are the two more instructions. Okay, MAR is used to store the addresses, memory address register, and this is basically store the data or instructions. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा रजिस्टर है. Accumulator, that will hold the intermediate of arithmetic and logical operation, intermediate of the arithmetic and logical operations. Program counter, we already discussed about the program counter in details. Memory address register, it store memory locations of instruction. Name also, from name it's clear that it is address, so address means address of instruction. And next one is the memory data register, so it store memory, it store either memory or data that needs to be transferred from RAM to register or register to RAM. आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, जब भी हमें रैम से कुछ रीड करना है, जब भी हमें मेमोरी से कुछ रीड करना है, then only these two registers are meaningful, MDR and MAR. For instructions, MAR is there. For data, MDR is there. Another is the current instruction register. इसमें जो भी it store the most recent fetched instructions जो कि अभी execute होना है, and this is the buffer register. It is also store the instructions that is not to be executed immediately. So इसे हमें बाद में यूज करना है, बाद में इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, तो इसीलिए इसको हम लोग बफर रजिस्टर में रखते हैं. So these are the all common used registers. So next part is design of the control unit. हमें अभी समझ में आ गया कि कंट्रोल यूनिट का क्या रोल है. कंट्रोल यूनिट will completely rely on the program counter. It will read the addresses given by the program counter from memory and load into the IR, decode it, do the write read operations, and then it will increment and update the program counter, and this loop will be continued